नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इदारे की एडिटोरियल पॉलिसी है और हमें बाकायदा से ये गाइडलाइन है कि जब भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई तूफान आया हो या खैर मामूली हालात हो, तो उस दौरान उस खबर को या उस डेवलपमेंट को पॉलिटिकल चीजों की तरफ नहीं लेकर जाना। आपने उसी तरह के हकाइक को रिपोर्ट करना है और पॉलिटिकल एंगलिंग से बचना है, क्योंकि मुल्क को नुकसान हो रहा होता है, पूरा मुल्क खतरे में होता है, कॉमन एनिमी हम सब मिलकर फेस कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक चीज ये है कि पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये कोई अजीब और गरीब किस्म का एक अशराफिया का चेहरा है जो हमारे सामने आ रहा है। ये जुल्म है, ज्यादती है नाज़रीन जो कि हो रही है। मैं सिर्फ आज का डॉन अखबार का जो पहले फ्रंट पेज की खबर है उसके अंदर नाज़रीन, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कह रही है कि अगले 48 घंटे मजीद खौफनाक है। यानी पंजाब जहां पर 2 से 3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर 3-4 हजार गांव बिल्कुल तबाही वहां पर निकल गई है, लाइफ स्टॉक, फसलें, खाना पीना बिल्कुल उजाड़ है, वहां पर मौत का नंगा नाच है जो पंजाब के अंदर नाज़रीन नजर आ रहा है। ऐसे टाइम में जो कुछ पंजाब के साथ ये शरीफ खानदान कर रहा है ये अलमिया है और ये खौफनाक है। मैं सिर्फ चंद एक वीडियोस आपको दिखा देता हूं। ये आगा शेख सरवर साहब है, जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, फील्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बच्चे के पास गए और बच्चा ये कह रहा है कि कल यानी छुट्टी वाले दिन, चूंकि मरियम ने स्कूल में जाना था, छुट्टी वाले दिन स्कूल खुलवाया गया और एक ऐसे टाइम में जहां पर सैलाब आया हुआ है, बच्चे जहनी तौर पर मरीज बने हुए हैं, जबरदस्ती एक बच्ची से ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखाई करवाई जाती है। बच्चा ये कह रहा है कि हमें कहा गया कि आप लोगों को खाना खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे कहकर हमें लेकर गए। ये आप वीडियो सुन लें। क्या क्या उन्होंने आपको ये बताइएगा? सहूलत देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, ना खाना दे रहे हैं। ना खाना दे रहे, बस वहाँ बिठाए रखा आपको। हाँ जी। ये किसने किया आपके साथ? हुकूमती लोगों ने? नो, किसने किया था? कौन लोग थे वो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले। कितनी देर बिठाए रखा बेटा? 2-3 घंटे बिठाए रखा। और कुछ नहीं दिया क्या खाने पीने के लिए? नो, बस बिठाए रखा। जी। आपको बेटा? मुझे बिठाए रखा। बिठाए रखा। हाँ। कुछ नहीं दिया खाने पीने के कुछ भी नहीं। लिए? और क्यों लेके क्यों गए थे? कौन लोग थे जो लेकर गए थे? पुलिस वाले आए थे, हम मेरी जबरदस्ती बाहों को पकड़कर स्कूल में बिठाया, 2-3 घंटे बैठे रहे थे। नाज़रीन, इंतहा ये थी, इंतहा ये हो गई है कि नून लीग की और खासतौर पर रायमंड की एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ये खातून है, ये सैलाब ज़दगान के बीच में नाज़रीन एक एक रस और एक एक कप चाय का बांट रही हैं, रस दे रही हैं। एक बंदा छाता लेकर साथ खड़ा है, एक बंदे ने रस का पैकेट पकड़ा हुआ है, एक बंदा चाय दे रहा है और वो रस लोगों में बांट रही हैं, चाय लोगों में बांट रही है और लगातार धड़ाधड़ फोटोशूट नाज़रीन जारी है। मैं आपको ये हाथ दिखाना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से लोगों ने हाथ ऐसे करके ऊपर किए हुए हैं, ये शर्मनाक है। ये वीडियो देख लें। नाज़रीन, ये अमीर तरीन खातून है, तगड़ी खातून, ये लोगों के अंदर रस, ये तौहीन है लोगों की जो की जा रही है। नाज़रीन, ये असल तज़हीक है पाकिस्तानी अवाम की, लोगों की जो की जा रही है। फिर नाज़रीन, आप ये पुलिस को देख लें, ये पुलिस बाकायदा से पंजाब पुलिस जो कि बरतानिया की फौज से ज्यादा है, हमारे पाकिस्तान का दिल, उस सूबे की पुलिस जिन्हें हाई अलर्ट होना चाहिए था। कल उन्होंने एक बंदे को कहा, ओए चवले, ओए चवले। तो ये पुलिस क्या कर रही है कि इन चवलों को, हम सब चवलों को साइड पर करके नाज़रीन मरियम साहबा के पोस्टर्स लगा रही है, बाकायदा से खड़े होकर 3-3, 4-4 पुलिस वाले चढ़े हुए हैं और वो मरियम नवाज साहबा के वो पैनाफ्लेक्स बड़े बड़े लगा रहे हैं। ये आप विजुअल्स देखें। नाज़रीन, एक तस्वीर आई है और इस तस्वीर के अंदर नाज़रीन पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिशियल, यानी पाकिस्तान की हमारी जो फौज है, जिस पर हमें फख्र है, जिस पर हमें नाज है, हमारे माथे का झूमर है, जो हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाती है नाज़रीन, वो पंजाब के अंदर ऐसे विजुअल्स आए कि 3-3, 4-4 मिलिट्री ऑफिशियल, बावर्दी फौजी जवान बाकायदा से मरियम नवाज साहबा के पैनाफ्लेक्स लगा रहे। ये वीडियोस आप देख लें। कल नाज़रीन एक बंदे ने आगा शेख सरवर साहब को कुरान की कसम, और उसने कहा कि मैं कलमा उठाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कहता हूं कि मेरे हाथ से राशन छीना गया कि जब तक मरियम नवाज साहबा की तस्वीर नहीं होगी तुम्हें राशन नहीं देंगे। ये वीडियो भी आप देखें। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने राशन लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा मरियम नवाज की तस्वीर लगाओ, फिर दे सकते, वैसे नहीं दे सकते। ये नाज़रीन ग्राउंड के विजुअल्स हैं, ये ग्राउंड के विजुअल्स हैं जो कुछ हो रहा है। एक ऐसा सुबह जिसके बारे में 48 घंटे अगले भी क्रिटिकल है, एक ऐसा सुबह जो पूरे का पूरा मुतासिर हो चुका है, एक ऐसा सुबह जो कि वल्नरेबल हो गया है। और दूसरा सुबह हमारा सिंध, उसके बारे में नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री बुला ली गई है, नेवी वहां पर बुला ली गई है
और तकरीबन 2-3 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। खौफनाक डिजास्टर है ऐसे सूबे के अंदर, और खासतौर पर पंजाब के अंदर। एक और तस्वीर बल्कि आई है, अभी आई है, जहां पर दस्तरखान पर मरियम साहबा को साथ बिठाकर नाज़रीन विजुअल्स बनाएंगे। इस दस्तरखान पर आप बंदे देखें, गिन सकते हैं आप 30 लोग हैं टोटल। रोटी के ऊपर नाज़रीन, आटे के तोड़े के ऊपर तस्वीरें, खाने के ऊपर तस्वीरें, लेना है तो मरियम साहबा की तस्वीर, हमारे माथे के ऊपर तस्वीरें। उस पुलिस वाले ने ठीक कहा है नाज़रीन, हम चवले हैं, ये चवले हैं हम, और हम चवलों के माथे के ऊपर, इस चवल के माथे के ऊपर, इस पूरे सूबे के चवलों के माथों के ऊपर, हम सब के माथे के ऊपर मरियम साहबा को अपनी तस्वीर चस्पा करनी चाहिए, क्योंकि हम चवलें शायद यही डिजर्व करती हैं। हम चवलें शायद इसी काबिल, शायद यही कुछ नसीब में, हमारी हम चवलों के नसीब में लिखा हुआ है। आपको दिए चलते हैं नाज़रीन जकार्ता, इंडोनेशिया। हुआ यह कि जो पार्लियामान थी वहां पर नाज़रीन उसके खिलाफ बगावत हुई है। अवाम खड़ी हुई है और अवाम ने महसूस ये किया है कि उन्हें चवले समझा जा रहा है, उन्हें चवले तस्वर किया जा रहा है। नाज़रीन होता यह है कि वहां की जो पार्लियामान है वो अपने 580 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हाउस अलाउंसेस बढ़ा देती है, और हाउस अलाउंसेस लेकर जाती है 3000 यानी $3000 पर बंदे के लिए। 3000। इंडोनेशिया वो के हाईली इन्फ्लेटेड कंट्री, यानी वहां पर महंगाई है, वहां पर तूफान है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, साफी मारे जा रहे हैं। वहां पर उन चवलों के जो ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके $3000 तक हाउस अलाउंस, सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी पार्लियामान के लेलों की जो हाउस अलाउंसेस बढ़ाई दिए जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन पुलिस की गाड़ी एक 21 साल नौजवान अफान को कुचल डालती है, उस चवल को, उस बेचारे को कुचल डालती है, तो फिर नाज़रीन चवलें खड़ी हो जाती। विजुअल्स पता नहीं हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, लेकिन खबरें बैनुल अक़वामी आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने पार्लियामान की नाज़रीन ईंट से ईंट बजा कर रखी। गुज़श्ता तकरीबन 48 से 72 घंटों में उन्होंने पूरे इंडोनेशिया को उठाकर रखा। प्रेसिडेंट को माफी मांगनी पड़ी, अभी तक वो माफिया मांग रहे हैं, वो अवाम के सामने सर झुकाए खड़े हैं। तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वापस ले ली गई हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक पार्लियामान को आग लगा दी गई है। वहां के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे नाज़रीन, उनके लोगों को घरों से उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को निकाला है, उनके घरों को आग लगाई है, आम तरीन सरकारी इमारतों को आग लगा दी है। क्योंकि जब चवलें नाज़रीन सोचती हैं तो चवलें फिर बड़े अलग तरीके से सोचती हैं। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इंडोनेशिया नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी खबर बनी हुई है और ये बड़ी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। आपसे दरखास्त ये होगी कि बराए मेहरबानी दुआ करें पंजाब के लिए, दुआ करें सिंध के लिए। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरी तरह से किसान मुतासिर हो गया। बल्कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तानी जो किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं खालिद भाट साहब, वो ये कहते हैं कि भाई 2-3 दिनों के बाद आपको रोटी 30 से 40 रुपए की मिलेगी। उनके मुताबिक 3500 से 4000 गेहूं बिल्कुल फैटन हो गया है, बिल्कुल फैटन। और फिर ये जो आपकी सब्जी है ये बिल्कुल खत्म होगी, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है खत्म हो गया, पब्लिक वेल्थ आपकी बिल्कुल मलिया बेट हो गई है। आपके जो ब्रिजेस थे, आपकी सड़कें थी, आपकी जो रोड्स थे, आपके स्कूल्स थे, आपके पास जो स्टॉक मौजूद था गंदम का, वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। आपका चारा खत्म हो गया। आपके जानवर पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। बल्कि हामिद मीर साहब ने एक स्टोरी को रिपोस्ट भी किया हुआ था, गालिबन राजनपुर की थी, जहां पर नाज़रीन एक फैमिली 4 दिनों तक वो दरख्त के ऊपर चढ़ी रहे, वो छलियां खाते रहे। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था सैलाब का, हमारे पास फोन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। चेहरों से नाज़रीन गुर्बत चपकती, और हम ऐसे ठट्ठे। देखें, हम ये एक नेचुरल डिजास्टर है, बल्कि इसके अंदर नाज़रीन एक एलिमेंट मौजूद है जिस पर पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही कि मोदी अंकल का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा, या ख्वाजा आसिफ साहब क्यों कहते हैं कि इसके अंदर मोदी अंकल का कसूर नहीं है। मोदी अंकल का कसूर है, एक सिख एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम वाटर बॉम्ब कर सकते हैं, या पाकिस्तान की हम नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। ये सिख सरदार को सुन लें। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ। नाज़रीन ये कोई आम बंदा नहीं है, ये आम सरदार नहीं है, ये बाकायदा से इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल है और ये कोर कमांडर रह चुका है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो ये सिख सरदार जो कि मिलिट्री ऑफिशियल है, ये बता रहा है कि हम कैसे पाकिस्तान को वाटर बॉम्ब कर सकते हैं और पूरा तरीका समझा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान को वल्नरेबल किया गया है, जिस तरीके से इंडिया पानी जमा करता है फिर फ्लडिंग कर देता है। अब इंडिया के अंदर नाज़रीन मजीद बारिशें हो रही हैं 48 घंटों तक। पंजाब वहां पर बर्बाद हो गया, वहां पर और बहुत सारी जगह बर्बाद हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ जिस तरीके से पानी छोड़ रहा है वो तो अलमनाक है ही है, वो तो खौफनाक है ही है। लेकिन जिस तरीके से, बल्कि आज ये डॉन की खबर है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं नाज़रीन, ये उसके अंदर बेशुमार इरेगुलरिटीज हैं और वो रिवर बर्ड्स के ऊपर बनाई गई हैं और ऐसी जगहों पर बनाई गई जहां पर इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर बनाई गई। नाज़रीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज नूरीन न्याजी साहबा ने बाकायदा से ये कहा है कि हम मिलिट्री कस्टडी में, जो मिलिट्री की हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, हम उनके खिलाफ एक
कैंपेन शुरू करने वाला है और ये कैंपेन मैसिव होगी। ये नूरीन नियाजी साहिबा को सुन लें। उधर जाना, उधर से पकड़े गए लोगों को इन्होंने 10-10 साल सजा दी है और हम इसके खिलाफ, मैं तो सोच रही हूँ एक मुहिम चलाएंगे कि ये कैसे है कि आपको अपील की भी इजाज़त नहीं है और बेल की भी इजाज़त नहीं, अपने मुल्क में रह रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि एक साफी को जिसने एक अगवा हो जाने वाले पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू किया था, उन्हें पीटीवी में ले जाया गया है और कोई 50 लाख 60 लाख रुपए तनख्वाह पर पीटीवी में ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, पीटीवी के आप यूट्यूब पर जाएं और वहां पर जाकर व्यूज देखें, आप पीटीवी का आप इम्पैक्ट देखें। इससे पहले बेशुमार यूट्यूबर्स को और बेशुमार लोगों को उठाकर सरकारी टेलीविजन में बैठाया गया है और ये सरकारी टेलीविजन का जो पैसा है मेरे और आपका खून निचोड़कर वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन एक शख्स जिसने अगवा होने वाले शख्स का इंटरव्यू किया और उसके साथ थिएटर लगाया था, उसे इतलात के मुताबिक अभी नाम नहीं लिया जा रहा लेकिन ले जाया जा रहा है पीटीवी में और इतलात के मुताबिक 50 लाख रुपए सैलरी उसे दिलवाई जाएगी। आखिर में आपको सुनवाना चाहता हूं, नासिर मदनी साहब अपना रोना रो रहे हैं। मदनी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मेरे लागे सारे मौलवी बैठे, मैं डरदा तो है नहीं, ना मरियम तो डरदा, नैना तो डरना। हाँ जी, इन्ने बंदे बैठे ने, इस दौर च कोई मरियम के खिलाफ बोल सकता? वो मैनू हुण धमकियां लवा रही है, हम ऐसे करा देंगे, हम ऐसे करा देंगे। मैं जो इमरान खान ही बोलता है उदो कैसे करा देंगे? हम कोई किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते। आपकी तरफ से एक धमकी आएगी मैं 10 लगाऊंगा। ये बात लिख रहे इतने मजमे में कह रहा हूं, किसी ने जुर्रत की, मैं सेव भी करता जा रहा हूं और जिस नून लीगी ने मुझे धमकी दी मैं अदालत में पर्चा भी कराऊंगा और अवाम के सामने उसकी आवाज भी लाऊंगा, चेहरा भी लाऊंगा और बताऊंगा ये फरौनों की हुकूमत है, इंसानों की हुकूमत नहीं है।